हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं थ्योरम 6.4, 6.5 और 6.6 आपकी लाइन्स एंड एंगल लेसन में से। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही सिंपल है। थ्योरम के अंदर आपको स्टेटमेंट दिया होता है, उसका आपको गिवन, टू प्रूव, प्रूफ और डायग्राम सब आपको खुद बनाना है। इसलिए आपको इस थ्योरम के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप अच्छे से फोकस करके पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, उसका कहना है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ये क्या हो गया, हमारा गिवन हो गया। तो वही मैंने देखो डायग्राम में बना दिया, दो लाइन्स है पैरेलल वाली और उसमें से एक ट्रांसवर्सल जा रही है। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, तो एक ही साइड में फॉर्म होने वाले इंटीरियर एंगल की जो पेयर होगी वो कैसी होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री होनी चाहिए। मतलब उनका एडिशन कितना आना चाहिए, 180, है ना। तो जो गिवन है वो मैंने लिख दिया। गिवन में उसने बोला था कि दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन उसमें से ट्रांसवर्सल है, तो वही मैंने गिवन में लिखा है। प्रूफ में उसने क्या बोला है कि सेम साइड में फॉर्म होने वाले जो एंगल्स है उनकी एडिशन सप्लीमेंट्री होनी चाहिए। मतलब 4 + 5 = 180 और यहाँ पे 3 + 6 = 180 हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ कैसा करेंगे, तो हमें पता है 4 + 3 एक ही लाइन के ऊपर फॉर्म होने वाले दो एंगल्स है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और दोनों की एडिशन कितनी होगी, 180। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 + 4 = 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखो ये 3 और 5 जो हमने इससे पहले थ्योरम देखा था, उस थ्योरम के हिसाब से ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, सेम होती है, 3 और 5 इक्वल होंगे और इधर 4 और 6 भी इक्वल होंगे। तो वही मैंने नीचे लिख दिया, देखो 3 और 5 इक्वल, 4 और 6 इक्वल। इसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको दे दिया 0.2, इसको दे दिया 0.3। अभी देखो 3 + 4 180 था, बट 3 तो किसके साथ इक्वल है, 5 के साथ। मतलब मैं 3 के जगह पे 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन देखो इस तरह से बन जाएगा, 3 + 4 = 180 के जगह पे 5 + 4 = 180, और वही तो हमें प्रूव करना था। एक तो मैंने प्रूव कर दिया। दूसरा देखो 3 + 4 180 है, बट 4 तो इक्वल है 6 के साथ, मतलब 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 6, तो हो जाएगा 3 + 6 = 180, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है ना। इसका रीजन लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट का हमने यूज किया, और यहाँ पे लिखोगे 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 पॉइंट का यूज हमने इस सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया है। समझ में आ रहा है, तो सभी चीज़ों का रीजन लिखना ज़रूरी है, और जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखोगे और समझ के यूज मतलब उसको अप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो अभी हम बढ़ते हैं थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, 4.5, है ना। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा थ्योरम नंबर 6.5। यहाँ पे क्या गिवन है और क्या लिखना है वो हम अभी देखते हैं। तो स्टेटमेंट हमें दिया होगा, उसमें से गिवन हमें फाइंड आउट करना है, टू प्रूफ भी हमें फाइंड आउट करना है, और प्रूफ भी हमें ही देना होता है ना। इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से इसके ऊपर ध्यान देना। तो इफ वाला स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, गिवन, और देन वाला स्टेटमेंट क्या होता है, टू प्रूफ। तो देख लेते हैं। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, उसने बोला है कि एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन को इंटरसेक्ट करी, तो मैंने बना दिया दो लाइन, उसमें से जाने वाली एक ट्रांसवर्सल, सच दैट, इस तरह से है, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब 3 + 6 सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 है, 4 और 5 सप्लीमेंट्री है, मतलब 180 है। इतना गिवन है। देन करके उसने क्या बोला है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये अभी हमें प्रूव करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में पैरेलल दिया था, सप्लीमेंट्री प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री दिया है और पैरेलल प्रूव करना है। तो एक दूसरे का ये कन्वर्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। गिवन में जो दिया था वो मैंने लिख दिया। उसने बोला है कि एंगल फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटर एंगल्स विल बी ऑफ सप्लीमेंट्री। मतलब 4 और 5 की एडिशन कितनी होगी, 180 होगी। ये हमें गिवन है। प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल विद सी डी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो कैसे करोगे। हमें मालूम है जो गिवन है वो मैंने पहले लिख दिया, 4 + 5 = 180। ये तो गिवन में ही दिया था, तो वहां से देख के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ और पॉइंट नंबर 1 उसको बोल दिया। अभी देखो 4 और 5 की एडिशन 180 है, बट 4 और उसके साथ साथ आप देखोगे तो 1 और 4 की एडिशन भी 180 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना, एक ही लाइन के ऊपर फॉर्म होने वाले ये दोनों एंगल है। तो एक ही लाइन पे फॉर्म होने वाले दोनों एंगल की एडिशन हमेशा कितनी होती है, 180। तो 1 और 4 एक ही लाइन पे आ रहे हैं, मतलब इन दोनों की एडिशन भी कितनी आनी चाहिए, 180। तो वही मैंने नीचे लिखा हुआ है, 4 और 5 180, 1 और 4 180। 4 और 5 180 क्यों था, ये तो गिवन था। 1 और 4 को 180 क्यों लिया, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अभी आप देखोगे तो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम है,
अगर किसी भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 5 = 1 + 4, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो 180 है। दोनों साइड में 4 4 थे, कट कर दिया, क्या बचा मेरे पास 5 = 1। बट इस डायग्राम में देखो 5 और 1 ये दोनों एंगल एक दूसरे के कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और हमने जो एक्सियोम पढ़े थे सबसे पहले, उन एक्सियोम के हिसाब से मैंने आपको बताया था अगर किसी भी दो लाइन में इस तरह से उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो दो लाइन कैसी होती है, पैरेलल, है ना। तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ 5 और 1 इक्वल हो गए, बट दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ए बी इज पैरेलल विद सी डी। तो इस तरह से आप इस सेकंड वाले थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, बट आप क्या कर सकते हो, वीडियो की स्पीड को डिक्रीज करके इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। या फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप रिपीट भी देख सकते हो। और उसके बावजूद भी आपको अगर डाउट रहता है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। इसके बाद एक और थ्योरम देखना है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थ्योरम नंबर 6.6। इसमें क्या बोला गया है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब देखो, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, तो ये हो गया हमारा गिवन। आर पैरेलल टू ईच अदर ये क्या हो जाएगा आपका, टू प्रूव। तो मैं गिवन लिख देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, 3 लाइन यहाँ पे बना दी और एक ट्रांसवर्सल बना दी। गिवन में क्या है, पी क्यू आर आर 3 लाइंस। उसने बोला है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, तो 2 लाइन है जो एक लाइन के साथ पैरेलल है, ऐसा उसने बोला है। तो वही मैंने यहाँ पे बनाया, 3 लाइंस बना दी, 2 लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो वही लाइन तीसरे के साथ भी पैरेलल हो गया, ऐसा उसने बोला। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, P इज पैरेलल विद Q। P जो है वो Q से पैरेलल है, और Q जो है वो किससे पैरेलल है, R से। तो P Q से है और Q R से है। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। गिवन में उसने सिर्फ इतना ही दिया है कि P जो है Q से है और Q जो है R से है, तो तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ऐसा प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। इसका प्रूफ मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि आप हिंट दे देता हूँ कि इसको आप करोगे कैसे। देखो, उसने पहले तो बोला है कि P इज पैरेलल विद Q, है ना। उसने क्या बोला है, P इज पैरेलल विद Q। अगर P और Q पैरेलल है तो 1 और 2 उनके करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब क्या हो जाएंगे, इक्वल। आया समझ में। Q पैरेलल है R के साथ, मतलब 2 भी इक्वल हो जाएगा किसके साथ में, 3 के साथ। तो देखो 1 2 के साथ इक्वल हो गया और 2 3 के साथ इक्वल हो गया। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 जो है वो किसके साथ इक्वल हो गया, 3 के साथ। मतलब अल्टीमेटली P जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके साथ में, R के साथ। बट क्योंकि P जो है Q से पैरेलल है और R जो है Q से पैरेलल है, मतलब P Q R तीनों लाइन एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएगी, पैरेलल। समझ में आया क्या। अगर फास्ट हो रहा है तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन करके आप इसको देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर से एक बार बताता हूँ, P जो है Q के साथ पैरेलल है, मतलब 1 एंगल इक्वल हो गया किसके साथ में, 2 के साथ। यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, 1 एंगल जो है वो इक्वल हो गया 2 के साथ। Q जो है वो R से पैरेलल है, मतलब एंगल 2 इक्वल हो गया किसके साथ, एंगल 3 के साथ। इन दोनों को, इसको 0.1 बोल दो, इसको 0.2 बोल दो, तो 1 और 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 2 2 दोनों जगह पे है, मतलब 1 किसके साथ इक्वल हो गया, 3 के साथ। आया समझ में। और 1 और 3 अगर इक्वल है, इसका मतलब P और R दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल। और P अगर R से पैरेलल है तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है P Q से पैरेलल है और R Q से पैरेलल है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस थर्ड वाले थ्योरम को प्रूव कर सकते हो, है ना। अगर आपको फास्ट लगे तो वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो डाउन कर लेना और उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक के टॉपिक आपको समझ में आ चुके हैं, थ्योरम 6.6 तक। इसके बाद में हमें देखनी है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में के क्वेश्चन आप जितने आपको आ सकते हो उतने सॉल्व करना शुरू कर दो। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाले हैं उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस थ्योरम को आपको खुद कंप्लीट करके मुझे दिखाना है, ठीक है ना। तो आज के लिए आपका असाइनमेंट क्या होगा, थ्योरम 6.6 को कंप्लीट करके मुझे भेजो, और उसके बाद में आप क्या करोगे, एक्सरसाइज में से जो भी सिंपल क्वेश्चंस आपको लगते हैं इन थ्योरम का यूज करके जो आप सॉल्व कर सकते हो उनको सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।